हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे लोगों के पेट में जलन की कि इसके क्या कारण है और क्यों होती है। क्योंकि बहुत से लोग इसको हल्के में लेते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं कि पेट में जलन हो रही है और उन्होंने कोई भी कैप्सूल लिया या मेडिकल से लिया या सेल्फ ट्रीटमेंट किया और ठीक हो जाते हैं। लेकिन उनको फिर बाद में फिर वो जलन होती है और फिर उनको दिक्कत होती है। और वो डॉक्टर के पास जब भी जाते हैं जब वो बहुत ज्यादा सीवियर दिक्कत में आ जाते हैं, या उनको बहुत ज्यादा जलन होने लगती है, या उनको पेट में दर्द होने लगता है, या फिर कई बार उनको ऐसा लगता है कि पेट में से अल्सर हो गए और खून सा निकलने लगता है उनको। तो ये चीजें जो आती हैं उनमें, तब जाके वो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण है एच पाइलोरी बैक्टीरिया, यानी कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया। ये लगभग दुनिया की आधी जनता इस चीज से परेशान है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि हमारे पेट में या हमारे उसमें क्या समस्या आ रही है, और वो इसका अपने हिसाब से ट्रीटमेंट लेते जाते हैं। तो ये बहुत ऐसा बैक्टीरिया है जो कि बहुत ज्यादा दुनिया में फैला हुआ है, लगभग दुनिया की आधी जनता इस चीज से परेशान है। तो आज अपन बात करेंगे कि ये एच पाइलोरी बैक्टीरिया क्या होता है, ये क्यों फैल जाता है, क्या इसके कारण है। और साथ में ही अपन इसके आयुर्वेदिक मतलब घरेलू ट्रीटमेंट देखेंगे कि अगर आपको जैसे डॉक्टर के पास नहीं जाना है, या आप जा रहे हैं और दवाई ले रहे हैं, तो उसके बाद भी कैसे ठीक होगा। तो सबसे पहले अपन जानेंगे इसके कारण कि ये क्यों होता है। वैसे तो ये लगभग हर आदमी के पेट में मौजूद होता है, लेकिन इसकी जो क्वांटिटी बढ़ने लगती है तब ये आपको ज्यादा दिक्कत देता है। और ये ज्यादातर फैलता है कंटामिनेटेड मतलब फूड और वाटर से। अगर आपने कहीं खराब खाना या पानी पी लिया तो इसकी ग्रोथ बढ़ जाती है और ये आपके पेट में दिक्कत देने लगता है। या फिर अगर जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और उसका आपने सलाइवा कभी धोखे से आपके मुंह में लग गया, हाथ में लग गया, फिर आपके पेट में चला गया, तो उससे भी ये फैल जाता है। और ये ज्यादातर अर्ली एजेस में होता है, मतलब बचपन में होता है, और उम्र बढ़ते बढ़ते ये धीमे धीमे अपने आप ठीक होने लगता है। लेकिन कई बार अगर आप इसका ठीक से ख्याल नहीं रखें, मतलब अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और आपको बहुत दिक्कत देने लगता है। और अगर आप इसका अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो शायद ये कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकता है। और इसके जो सिम्टम्स हैं, तो सबसे बड़ा सिम्टम्स ये है कि आपका वेट कम होने लगता है, आपको भूख नहीं लगती है, और कई बार इतनी तेज जलन और दर्द होता है कि आपकी रात में नींद खुल जाती है और आपको पेट में जलन होती है। ऐसा लगता है खूब सारा पानी पी लो, पेट में आग सी लगी हुई है, लेकिन उसके बाद भी आपको आराम नहीं मिलता है। और जो आपका वेट होता है वो अनकंडीशनली कम होने लगता है, मतलब आपको लगेगा कि अरे यार हमारा वजन इतनी जल्दी जल्दी कम कैसे हो रहा है। और बिल्कुल उसमें भूख लगना बंद हो जाती है। जब भी आपको इस तरीके का कोई इन्फेक्शन हो तो आप अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं। आपका डॉक्टर आपको लगभग कुछ एंटीबायोटिक्स लिखेगा और एक साथ में ऐसा आपको ये बैसिलस स्पोर सस्पेंशन भी लिखेगा, तो आप इसको ले सकते हैं। ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है आपके एच पाइलोरी बैक्टीरिया एरेडिकेशन के लिए। उनको ये उनका जो ग्रोथ होती है उसको ये बंद करता है और आपके पेट में जलन में राहत मिलती है। तो ये आप ये बैसिलस स्पोर सस्पेंशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अब अपन बात करेंगे कि आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो अपन घर पे ले सकते हैं, कि घर पे ऐसी क्या चीजें हैं जो आप अपने डॉक्टर की जो दवाई आप लें ही लें, साथ में आप उनको भी लें, तो आपके पेट में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और लगभग लगभग आपका जो इन्फेक्शन है पेट का वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो नंबर एक पर आता है शहद। शहद जैसे आप जानते हैं अपनी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी की वजह से बहुत फेमस है। ये बहुत सारी दवाइयों में इस्तेमाल होता है, बहुत सारे आपके रोगों में भी इस्तेमाल होता है। तो आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपके पेट को ठंडक देगा और पेट के अच्छे बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ाएगा और आपके पेट की जलन को शांत करेगा। नंबर दो पर आता है गाय का दूध। ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है और इसके इतने गुणकारी मतलब बेनिफिट्स हैं कि आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके दूसरे रोग भी ठीक होंगे और साथ में एच पाइलोरी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन भी ठीक हो सकता है। क्योंकि इसमें जो लैक्टोफेरिन होता है और ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ये जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है और उसको बंद करता है। तो आपके जो पेट में जलन होती है उसको इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। और इसके साथ आप लेमन ग्रास ऑयल, जो कि एक एरोमेटिक ऑयल होता है, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन टी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीन टी अपने एंटीऑक्सीडेंट और न्यूट्रिएंट्स की वजह से बहुत ज्यादा फेमस है, तो ये आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्रोबायोटिक ले सकते हैं। तो प्रोबायोटिक सबसे अच्छा प्रोबायोटिक होता है योगर्ट और दही। तो दही भी आपको खट्टा वाला दही नहीं लेना है, मीठा दही लेना है। तो ये बहुत ही ज्यादा आपको बेनिफिट्स देगा, आपके एच पाइलोरी बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकेगा और बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। अब बात आती है कि आपको क्या क्या नहीं लेना है। तो नंबर वन पे आपको कोई मीट प्रोडक्ट्स नहीं लेना है, कोई भी ऐसा नॉनवेज नहीं लेना है जो कि आपके पेट में दिक्कत दे। दूसरा, आपको मसालेदार या ऑयली खाना नहीं खाना है। आपको अल्कोहल नहीं लेना, उससे अगर आप लेते हैं तो उससे बचे। स्मोकिंग नहीं करना है। और आपको सबसे ज्यादा फाइनली चाय से बचना है। और आपको पानी की बहुत ज्यादा पर्याप्त मात्रा रखनी है और पानी भी साफ और सुरक्षित अच्छा पानी पीना है, क्योंकि ज्यादातर ये कंटामिनेटेड वाटर या फूड से ही फैलता है। तो आपको साफ और स्वच्छ अच्छा खाना खाना है। और आखिरी में आपको थोड़ा स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग स्ट्रेस ले लेते हैं तो उनको जो पेट में एसिड से बनने लगते हैं, वो एसिड भी इसका इंड्यूस करता है, स्वेट पायलरी बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ाता है, तो आपके पेट में और ज्यादा जलन होती है। तो ये सारी चीजें आपको आप समझ में आ गई होंगी, मे भी क्लियर हो गया होगा कि एच पाइलोरी बैक्टीरिया के क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे उसकी ग्रोथ बढ़ती है, क्या चीज आप ले सकते हैं और कहाँ आपको क्या चीज नहीं खाना है। तो ये सारी चीजों पे आप थोड़ा सा ध्यान दें, आपके पेट की जलन बिल्कुल ठीक हो जाएगी।